हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आज का टॉपिक। तो हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसी टाइप है बॉन्डिंग की जिसके अंदर एक एटम मस्ट भी हाइड्रोजन होना चाहिए, जिस पे तो हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला, और दूसरा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, और साथ में उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जो कंडीशन अप्लाई होती है हाइड्रोजन का होना एक मॉलिक्यूल में और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के पास लोन पेयर का होना। इस बॉन्डिंग को ना हम डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। इट इज मच स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू अदर डाइपोल फोर्स, इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेनियस डाइपोल फोर्स और परमानेंट डाइपोल फोर्स। इसकी कैटेगरी आप ऐसे रखो जैसे आयनिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड। उन तीनों के बाद ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। इसमें हम पहली एग्जांपल देखते हैं पानी की। देखो पानी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पानी एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन से बना हुआ है। ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? दो लोन पेयर हैं। और इसी तरह उसके पास ये दो बॉन्ड पेयर हैं। ये यहाँ हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये इसने बॉन्ड पेयर है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक पानी का मॉलिक्यूल ना अपनी सराउंडिंग में चार पानी के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाएगा। कैसे? ये जो लॉन पेयर है, ये देखो, ये यहाँ से एक और पानी के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, ये लॉन पेयर, ये इस पानी के दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ डॉटेड लाइन से मैंने ये शो किया है कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो एक पानी का जो मॉलिक्यूल है वो चार पानी के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। बिकॉज देयर इज अ ह्यूज टाइप ऑफ बॉन्डिंग कैरी आउट विद अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। इस वजह से पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा हाई होता है। वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये पानी के एक मॉलिक्यूल को अगर आपने तोड़ना है ना तो उसको आपने चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग से निकालना है। दैट्स व्हाई उसके लिए टेंपरेचर कितना चाहिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने एक एग्जांपल पढ़ी इसके अंदर अमोनिया में। इन केस ऑफ अमोनिया अगर हम बात करते हैं, देखेंगे अमोनिया में एक लोन पेयर है, बाकी ये आपके पास सिंगल हाफ फिल्ड इसके इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो एक अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर है और यही लोन पेयर एक दूसरे अमोनिया के एटम के हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी एक अमोनिया दूसरे अमोनिया के साथ एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कर सकता है। इसमें चार नहीं है, लेकिन ये क्योंकि पानी से वीकर हुई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही है, इसलिए फिर अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, -33 सेंटीग्रेड समथिंग होगा, which is very lesser than water। पानी में स्ट्रॉन्गर इसलिए क्योंकि पानी के एक मॉलिक्यूल के कितने थे? चार पानी के मॉलिक्यूल। अच्छा, एक और हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं किसमें? HF। अगर हम HF की बात करें तो ये एक हाइड्रोजन फ्लोराइड, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है। तो फ्लोरीन के पास तो पाए जाते हैं कितने लोन पेयर? हाउ मेनी? 3। एक हाइड्रोजन एटम है और वही हाइड्रोजन एटम इस पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के सामने होगा। यानी यहां पर इस केस के अंदर भी क्या होगा? एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी। लेकिन ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्यों? एक तो याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ना, अगर वो लीनियर लेंगे ना वो स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन अगर वो जिगजैग लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी? वीकर। दैट इज द की। अदर थिंग इज दैट कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? देखो अमोनिया में -33 है। HF के अंदर अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि मैंने HF में शो की है, तो HF में मैं कहता हूं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 19.9 सेंटीग्रेड है, जो काफी ज्यादा है अमोनिया की निस्बत। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बिटवीन वन एटम हाइड्रोजन और अदर इज द फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी यहाँ पोलैरिटी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस वजह से ये थोड़ी स्ट्रॉन्गर होगी कंपेयर टू अमोनिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मॉलिक्यूल की सरफेस टेंशन डिसाइड करती है, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करती है, उनमें ये प्रॉपर्टीज डिसाइड करती है वो कितने स्टेबल है या वो वोलेटाइल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर
जिनके अंदर एक एटम हाइड्रोजन होगा और दूसरा एटम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव मस्ट हैव लॉन्ग पेयर। अंडरस्टैंड? पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग पाई जाती है, इसी बिना पर पानी एक आइस की शक्ल भी इख्तियार करता है, ये याद रखिए। व्हेन वाटर बिकम टू आइस, और फिर वो आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो पानी की सरफेस पे फ्लोट करती है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से आइस की डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, मतलब कि उम्मीद ज़्यादा चाहिए लेकिन कम हो जाती है। कम होने से वो बर्फ पानी की सरफेस पे ही रहती है, नीचे नहीं डूबती, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं पानी की डेंसिटी 1 है, तो आइस की डेंसिटी 9.17 है, which are 0.917 है, which are lesser than 1। इस वजह से जो आइस है वो पानी की सरफेस के ऊपर ही रहती है, और इसका बेनिफिट ये मिलता है कि दुनिया में वो समुद्र जो फ्रीज रहते हैं, फ्रीज होने से उनकी बर्फ ऊपर ही रहती है। बर्फ एक आप जानते हैं इंसुलेटर होती है, इंसुलेटर सरफेस नीचे ठंडक नहीं आने देती, तो वो समुद्र का सारा पानी फ्रीज नहीं होता, सिर्फ ऊपर बर्फ फ्लोट कर रही है, वो -40 -50 टेम्परेचर को नीचे आने नहीं देती, और उससे क्या होता है, समुद्री ख्याल बची रहती हैं और दुनिया का सारा समुद्र फ्रीज भी नहीं करता। अंडरस्टैंड? तो ये सारा कुछ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन बॉन्ड।